हेलो बच्चों, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो ब्राउजर के बारे में बात करने वाले हैं। आज ब्राउजर से रिलेटेड ईच एंड एवरी कंपोनेंट को हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं और साथ ही साथ ब्राउजर से कैसे एग्जामिनेशन क्वेश्चन बन सकता है, उन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपके पसंदीदा चैनल CS प्रीति सिंह क्लासेस में। तो कहीं ना कहीं मैं बात करूंगा कहीं ना कहीं वेब ब्राउजर से रिलेटेड मैटर्स को। तो जब मैं वेब ब्राउजर के बारे में बात करता हूं तो वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है। रिटेन करो बच्चों, वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है। ये आपके मोबाइल में भी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के तौर पर काम करता है, साथ ही साथ विंडो के लिए भी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के तौर पर काम करता है। वेब ब्राउजर से क्या क्या हो सकता है, हम फाइंड कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। फाइंड, रिट्रीव एंड डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब को हम पहले भी कहीं ना कहीं सीख चुके हैं, हम बात कर चुके हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब एक इंटीग्रेटेड जो वेब पेजेस होते हैं, उन सारे इंटीग्रेटेड वेब पेजेस का एक सिस्टम होता है। तो हमने बात करी थी डिफरेंट वेब पेज मिल करके हमारे वर्ल्ड वाइड वेब बनाते हैं। मेरी एक डिफरेंट वीडियोस में आप देख सकते हो यूट्यूब पर। तो हमने बात किया बेटा वेब ब्राउजर के बारे में बात करूं तो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो कि कहीं ना कहीं डिफरेंट तरीके के एस्पेक्ट में हमारी मदद करता है। अब ब्राउजर की बात करूं तो ब्राउजर ऑल्सो अलाउ अस टू ट्रैवर्स या नेविगेट इंफॉर्मेशन रिसोर्स ऑन द www। दैट मीन्स हमारे वेब पर ये हमारी इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन रिसोर्स को ट्रैवर्स करने या फिर नेविगेट करने का भी काम करता है। हम ब्राउजर की मदद से हम देख पाते हैं कि जब भी हमने कोई इंफॉर्मेशन, हमने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है तो ब्राउजर ओपन करते हैं। ब्राउजर ओपन करके ICSI की वेबसाइट को एक्सेस करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स ICSI को भेज देते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं और उधर से हमारे को हमारा रिसिप्ट जनरेट हो जाता है। तो इंफॉर्मेशन नेविगेट हो रही है, ट्रैवर्स हो रही है। दैट मींस वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो किसकी मदद से हो रही है? ब्राउजर की मदद से हो रही है। अगर ये ब्राउजर नहीं होगा तो शायद हम कॉन्टैक्ट कैसे क्रिएट कर पाएंगे वेब के साथ में, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल या चुनौती भरा काम होगा। ICSI से कोई डॉक्यूमेंट हम अटेन करना चाहते हैं, कुछ मटेरियल हम अटेन करना चाहते हैं, तो वो कैसे अवेलेबल होगा? पहले हमने अपना ब्राउजर ही ओपन करना पड़ेगा। ब्राउजर के बाद हम उसका URL टाइप करेंगे और तब जाकर के वो रिसोर्स हमारे सामने खुल के आती है। तो मैंने आपसे बात किया तो ब्राउजर बड़ा ही यूजफुल कहीं ना कहीं एस्पेक्ट रहता है। दूसरा मैंने बात, द इंफॉर्मेशन ऑफ द वेब इज ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्मेटेड यूजिंग द टेक्स्ट ऑफ मार्कअप लैंग्वेज कॉल्ड द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहां से जो एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनेशन का, HTML स्टैंड फॉर, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आप कुछ इस तरीके से समझो कि ये जो मैं आपके सामने वेबसाइट दिखा रहा हूं, ये वेबसाइट जो कंप्लीट वेबसाइट दिख रही है, इसकी जो फॉन्ट, ये इसकी जो स्टाइल, इसकी जो कलरिंग वगैरह सब कुछ एक कोडिंग से होता है। ये जो कोडिंग है वो डिफरेंट लैंग्वेज में होती है। जैसे कि HTML लैंग्वेज एक बेसिक लैंग्वेज है जिसके थ्रू कोडिंग होगी, साथ ही साथ स्टाइलिंग वगैरह करनी है तो CSS में कर सकते हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम ये वेबसाइट तैयार करते हैं। तो हमने यहां बात की, अगर हमने ये कलरिंग करनी है या कोई नाम या कोई टैग लगाना है, ये इसके पीछे कोडिंग होती है। कई बार आप राइट क्लिक करके सर्टेन इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करोगे तो वहां पर उनकी कोडिंग दिखाई दे जाती है। तो कोडिंग को आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि आपको कोडिंग करना आता नहीं, उतने डिटेल में हमको सीखना भी नहीं है। लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूं कि ये जो इंफॉर्मेशन होती है, हमने बात की है कि वेब ब्राउजर की अगर हम बात करते हैं, इंफॉर्मेशन ऑन द वेब इज ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्मेटेड यूजिंग द टेक्स्ट ऑफ द मार्कअप लैंग्वेज कॉल्ड द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। यानी HTML में कोडिंग करके हम इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो एक वेब ब्राउजर क्या करता है? वेब ब्राउजर इज कन्वर्ट द HTML टेक्स्ट एंड देयर कंटेंट इनटू फॉर्मेटेड डिस्प्ले ऑफ द इंफॉर्मेशन। क्योंकि टैग तो आप समझोगे नहीं, तो वेब ब्राउजर का काम क्या होता है? उन टैग्स को रीड करना और रीड करने के बाद आपको एक प्रॉपर डिस्प्ले कर देना। अभी जैसे मैं ये वेबसाइट दिखा रहा हूं तो आपको कुछ समझ में आ रहा है कि ये होम बटन है, ये प्रोफाइल बटन है, ये मेंबर बटन है, ये स्टूडेंट बटन है, ये एम्प्लॉय बटन है, और इसके अलावा ये इनका प्रेजेंटेशन व्हाट्स न्यू से आप समझ पा रहे हैं कि ICSI में नया क्या चल रहा है। तो मैं एक बात बोलता हूं, अगर मैं इसकी कोडिंग दिखा दूंगा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि उस कोडिंग को समझने का काम कौन करता है? ब्राउजर करता है। ब्राउजर आपको वो सारी चीजें दिखा रहा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जिसे आप इजीली समझ पाओ। बात क्लियर है? तो दिख कुछ और रहा है, इसके बैकएंड में कुछ और चल रहा है। मैंने क्या बोला? दिख कुछ और रहा है, इसके बैकएंड में कुछ और चल रहा है। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं बच्चों, दस अ वेब ब्राउजर अलाउ वेब ब्राउजर कन्वर्ट द HTML टेक्स्ट। ये HTML टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देता है
एंड देयर कंटेंट इनटू द फॉर्मेटेड डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन। ये उन इंफॉर्मेशन को हमें डिस्प्ले कर रहा होता है जो कहीं ना कहीं बैक एंड पे जिनकी कोडिंग हो रखी है। तो हम बात करें 10 अ वेब ब्राउजर अलाउ यू टू सी द रिच वेब कंटेंट फ्रॉम अ वेबसाइट, यानी कि एक वेब ब्राउजर की अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के कंटेंट को हमें प्रॉपरली दिखा रहा होता है, एक ऐसे तौर तरीकों से दिखा रहा होता है, ऐसे तौर तरीकों से शो कर रहा होता है जिन्हें हम समझ पाए, क्योंकि ये सारे कंटेंट बैकएंड पर कोडिंग में कुछ और तरीके से होते हैं, लेकिन वेब ब्राउजर उस कोडिंग को पहचानता है और उस कोडिंग को एक डिफरेंट हमारे अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हमारे सामने प्रेजेंट कर देता है। सम ऑफ द पॉपुलर वेब ब्राउजर की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं, टाइम टाइम पर यूज भी करते हैं, तो हमारा क्रोम भी हो सकता है, IE हो सकता है, मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है, सफारी हो सकता है, ओपेरा जैसे और भी बड़े सारे ब्राउजर चलते हैं। सम ऑफ दीज इंटरेक्शंस बटन ऑफ द ब्राउजर इज एज फॉलोज। अब हम ब्राउजर के कुछ यूजफुल बटन्स के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं मैं टाइम टाइम पर इस ग्राफिक्स को भी यूज करूंगा आपके सामने कि ये बटन्स कौन कौन सा काम कर रहे होते हैं, कौन सा बटन ब्राउजर में कहां पर अवेलेबल होता है। तो पहले मैं बटन की बात करने वाला हूं, बैक बटन और फॉरवर्ड बटन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग बटन है, आप नाम से क्लियर हो गया होगा आपको और आपने बहुत बार यूज भी किया होता। जैसे लेट सपोज मैंने ये वाला वेब पेज खोल रखा है, तो इससे पहले वाला जो वेब पेज था वो बैक बटन से हम चले जाएंगे। बैक बटन देखो यहां पर टॉप पर ये दिखाई दे रहा है, बहुत स्मॉलर सा बटन है, इस पर क्लिक करूंगा तो बैक साइड में चला जाऊंगा। इसके बराबर में होता है फॉरवर्ड बटन, क्योंकि इसके बाद वाला वेब पेजेस मैंने अभी ओपन नहीं किया। अगर मैं बैक बटन पे जाऊंगा और देन आफ्टर में दोबारा से इसी पेज पर बैक पेज पर जाने के बाद इसी पेज पर आना चाहता हूं, तो ये जो अगला बराबर में एक फॉरवर्ड बटन यहां पर हाईलाइट हो जाएगा और उस पर क्लिक करूंगा तो लौट करके उसी पेज पर आ जाऊंगा। तो ये बैक बटन और फॉरवर्ड बटन से कहीं ना कहीं हम इजीली पेजेस पर, एक पेज से दूसरे पेजेस पर कहीं ना कहीं यहां पर नेविगेट कर सकते हैं। तो हमने यहां पर इसे रीड आउट कर लेते हैं, इसमें क्या मेंशन है। बैक बटन कैन बी यूज्ड by you to going back to the previously visited web page, whereas the forward button is used to visit the next page. फॉरवर्ड बटन नेक्स्ट पेज पर कहीं ना कहीं विजिट करने का काम करता है और बैक बटन कहीं ना कहीं प्रीवियस पेज पर विजिट करने का काम करता है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाएगा, बैक बटन ऑफ अ ब्राउजर इज यूज टू विजिट ऑन प्रीवियस पेज, विजिट ऑन नेक्स्ट पेज, बोथ नन ऑफ दीज। तो आप क्या टिक लगाओगे, विजिट ऑफ प्रीवियसली विजिटेड पेज। बात क्लियर है बेटा। तो यहां पर हम बात किया बैक बटन और फॉरवर्ड बटन, ग्राफिक्स के थ्रू इन्हें समझने का प्रयास किया। अगले एस्पेक्ट में चलते हैं बच्चों, टैब की बात कर लेता हूं। पहले टैब को आपको ग्राफिकली दिखा देता हूं कि टैब कहां पर क्रिएट होता है। तो देखो बेटा, ये हमारी वेबसाइट है, पहला पेज हमने यहां पर http://icsi.edu को ओपन कर रखा है। मान के चलो इसके साथ साथ हमने कोई और भी वेबसाइट ओपन करनी है और भी कोई पेज ओपन करना है, साइड बाय साइड हमको गाने भी सुनने, ICSI से डॉक्यूमेंट रीड करने के लिए गाने भी सुनने। तो यहां पर ये जो प्लस वाला सिंबल आ रहा है, यहां पर हम क्लिक कर देंगे तो एक और ऐसा टैब ओपन हो जाएगा, उसमें एक और कहीं ना कहीं यहां पर URL टाइप करने के लिए हमको एक स्पेस मिल जाएगा। तो उस टैब में जाकर के हम कुछ और चला सकते हैं, कुछ और ओपन कर सकते हैं। बात क्लियर है। तो ये डिफरेंट टैब आप ओपन करते चले जाएंगे, तो मल्टीपल थिंग्स आप अपने वेब ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। तो टैब बटन भी हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो फर्स्ट टैब हमारा ये हो गया, प्लस पे क्लिक करेंगे तो ऐसा ही टैब यहां पर एक और जनरेट हो जाएगा, फिर दूसरा जनरेट हो जाएगा, तीसरा जनरेट हो जाएगा। तो हमने बात करनी है बच्चों टैब की, तो टैब की बात करते हैं। इट अलाउ यू टू व्यू मल्टीपल वेब पेजेस, यानी एक साथ मल्टीपल वेब पेजेस देख सकते हैं इन द सेम ब्राउजर विदाउट ओपनिंग अ न्यू ब्राउजर सेशन। आपको कोई नया ब्राउजर ओपन करने की जरूरत नहीं है, पहले सेम ब्राउजर से आप मल्टीपल क्या कर सकते हो, वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हो। अगला रहता है एड्रेस बार। नेक्स्ट मैंने बोला एड्रेस बार। अभी मैं बात कर रहा था जब हम नया टैब ओपन करते हैं तो उसमें एक एड्रेस बार जनरेट हो जाता है और उस एड्रेस बार में हम URL टाइप करते हैं। सर दोनों टेक्निकल वर्ड यूज कर दिए, किसे बोलते हैं एड्रेस बार, किसे बोलते हैं URL। देखिए बेटा एक बार अगेन जो मैंने आपको पिक्चर दिखा रखा है, इस पर्टिकुलर पिक्चर में फील करिए बेटा, ये तो है टैब और इस टैब में मैंने URL टाइप कर रखा है http://icsi.edu। बहुत छोटा आ रहा है, जरा अभी फील कर लीजिए icsi.edu, ये जो एड्रेस टाइप कर रखा है। इस प्लस बटन पे क्लिक करूंगा तो एक और यहां पर टैब
ओपन हो जाएगा। उसमें मैं कुछ और टाइप कर सकता हूं, www.youtube.com भी टाइप कर सकता हूं, हाँ या ना? तो बच्चे कह रहे हैं जी बिल्कुल सर, समझ आ गया। मतलब टैब होगा, टैब के अंदर कहीं ना कहीं यहां पर एड्रेस बार आ जाता है, जिसमें हम एक यूआरएल टाइप करते हैं, और जिस एड्रेस को टाइप करते हैं उसे बोला जाता है यूआरएल। जैसे icsi.edu एक यूआरएल हो जाता है, तो www.youtube.com ये भी एक यूआरएल हो जाएगा। बच्चे कह रहे हैं जी सर, अब समझ आया कि टैब और यूआरएल क्या होता है और एड्रेस बार क्या होता है। ओके बच्चों, समझ आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, अब अगले मुद्दे पर चलते हैं। टैब की मैं बात कर रहा था। इट अलाउ यू टू व्यू द मल्टीपल वेब पेजेस, जिससे हम मल्टीपल वेब पेजेस देख पाते हैं। तो जब मैं एड्रेस बार की बात करूंगा तो एड्रेस बार ऑल्सो नोन एज यूआरएल बार। इसी एड्रेस बार को हम यूआरएल बार भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें यूआरएल टाइप करना होता है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नोट डाउन कर सकते हैं बेटा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एड्रेस बार। तो यहां पर एग्जामिनेशन क्वेश्चन बन सकता है कि एड्रेस बार इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन में दे सकता है यूआरएल बार, आरएल बार, एलआरयू बार। तो आप क्या बोलोगे? कहीं ना कहीं एड्रेस बार को क्या बोला जाता है? यूआरएल बार। तो ये एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही साथ यूआरएल की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो आप क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या आंसर करोगे? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूआरएल इज द प्लेस वेयर यू कैन टाइप द वेब पेजेस एड्रेस। जहां पर आप वेब पेजेस का एड्रेस टाइप करते हो, दैट यू वांट टू रिट्रीव फ्रॉम द वेब एड्रेसेस। दैट मींस वेब एड्रेसेस के थ्रू जिस पर्टिकुलर जगह पर वेब एड्रेसेस के थ्रू आप इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना चाहते हो, उस पर्टिकुलर प्लेस को हम क्या बोलते हैं? यूआरएल। तो हमने क्या बात की बेटा, ये जो हमारा एस्पेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा? यूआरएल रहेगा। तो हमने बात किया, ये जो लोकेशन रहेगी हमारी क्या है? यूआरएल। ये जो हमने टाइप किया, ये क्या टाइप किया? यूआरएल टाइप किया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दैट मींस हमारी रिसोर्स को इस पर्टिकुलर प्लेस पर टाइप करने के बाद ही लोकेट किया जा सकता है। तो हमारा क्या रहा बेटा? टैब रहा। टैब के अंदर हमारा क्या रहा? एड्रेस बार। एड्रेस बार को हम बेसिकली यूआरएल बार भी बोलते हैं। बात क्लियर हो गया? और इसमें जो वेब एड्रेस टाइप किया जाता है वो यूआरएल होता है। जो वेब एड्रेस टाइप किया जाता है वो यूआरएल होता है, और जहां टाइप किया जाता है तो उसे क्या बोला जाएगा? यूआरएल बार या एड्रेस बार। दूसरा, इट ऑल्सो डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ द वेब पेज करेंटली बीइंग विजिटेड बाय यू। जिस वेब पेज पर आप होते हो उस वेब पेज का एड्रेस भी कहीं ना कहीं वो शो कर रहा होता है। जैसे मैं अभी इस पर्टिकुलर लोकेशन में मैं आईसीएसआई की वेबसाइट को विजिट कर रहा हूं, तो ये जो वेब पेज है वो क्या है? आईसीएसआई का कहीं ना कहीं ये यूआरएल को ये शो कर रहा है। मतलब ये जो एड्रेस बार है इसमें कहीं ना कहीं यूआरएल जो करेंटली वेब पेज है उसका दिखाई दे रहा है। आगे हम बात करेंगे रीसेंट हिस्ट्री। जब हम बात करें, हर एक ब्राउजर में रीसेंट हिस्ट्री में जाने का टैब होता है। वो अलग अलग ब्राउजर में अलग अलग जगह पर सेटिंग्स में अपीयर हो रहा होता है। हिस्ट्री में जाके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमने कौन कौन से वेब पेजेस पर विजिट किया है। कई बार हम ऑफिशियली वर्क में जो हमारे एम्प्लॉय कौन सी वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं उसको जानने के लिए कहीं ना कहीं हम हिस्ट्री को एक्सेस कर सकते हैं। तो रीसेंट हिस्ट्री को भी हम कहां से देख सकते हैं? कहीं ना कहीं रीसेंट हिस्ट्री टैब में जाकर के देख सकते हैं, जो हर एक वेब ब्राउजर का कहीं ना कहीं फीचर होता है। दूसरा, मैं अगला बटन की बात करूंगा बेटा, रिफ्रेश बटन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ रीलोड बटन। इट रीलोड द करंट वेब पेज। कई बार क्या होता है, वेब पेज हमने कुछ टाइप किया, वो आया लेकिन आधा अधूरा आया, फुल फ्लेज इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे हमने टाइप किया वहां पे सलमान खान का पिक, और सलमान खान का पिक तो आया लेकिन उसमें चेहरा ही आया, बाकी सारा गायब हो गया, गर्दन के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इतना पोर्शन ही आ रहा है ऊपर वाला। हमने सोचा कि हमारी इंफॉर्मेशन टाइमली पहुंच रही है तो हम उसे दोबारा से रीलोड कर देते हैं, सही से फोटो आ जाए। बात क्लियर है? तो यहां पर ये जो रीलोड बटन है, इस टाइप के सिंबल में कुछ डिफरेंट वेब ब्राउजर में दिखाई दे रहा होता है, या कई बार तो लिखा भी होता है रीलोडिंग। तो वहां आप क्लिक कर दोगे तो वही सेम वेब पेज दोबारा से क्या हो जाएगा? रीलोड हो जाएगा। बात क्लियर है? या कई बार कुछ वेब ब्राउजर में फैसिलिटी होती है, जैसे आपका पेज कोई प्रॉपर्ली नहीं ओपन होता तो वह रीलोड बटन इन सेंटर में आ जाता है कि क्या आप इस वेबसाइट को दोबारा से रीलोड करना चाहते हैं। तो रीलोड बटन आपको अलग अलग लोकेशन में मिल सकता है, लेकिन ये वेब ब्राउजर का ही कहीं ना कहीं एक बटन होगा और जो करंट वेब पेज को दोबारा से लोड करने का प्रयास करता है। अगले बटन पे चलते हैं, स्टॉप बटन पे चलते हैं। जनरली आज की वेबसाइट्स में थोड़ा अपारेंटली कम दिखाई देता है, लेकिन इस टाइप का बटन ही आपको देखने को मिल सकता है। क्रॉस बटन होगा जो कहीं ना कहीं आपके वेब पेज को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा, खत्म कर देगा, क्लोज कर देगा। मतलब फिर वो वेब पेज आपका ओपन नहीं होगा। तो ये डिफरेंट लोकेशन पर देखेगा जो आपके वेब पेज को स्टॉप कर देता है। इट कैंसिल द लोडिंग ऑफ द करंट वेब पेज।
दिस बटन इज यूज्ड व्हेन द पेज इज इन द लोडिंग स्टेट, यानी जब पेज आपका लोड हो रहा होता है और आपको लगता है कि ये मुझे नहीं चाहिए, आपका माइंड चेंज हो गया या फिर वो थोड़ा टाइम ले रहा है, तो आप उसे क्लोज कर सकते हैं, वहां से उसकी जगह पे कोई दूसरा पेज ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्टॉप बटन मिल जाएगा, रीलोड बटन इस तरीके के सिंबल में आपको मिल जाएगा। होम की बात करने बेटा, होम, दिस बटन विल ब्रिंग यू बैक टू द होम पेज ऑफ योर वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट में जनरली आपके डिफरेंट पेजेस होते हैं, उन पर आप विजिट कर रहे होते हैं। जैसे हम वापसी में आईसीएसआई की वेबसाइट की बात करूं मैं आपके साथ में, तो इसमें एक बटन है होम बटन, स्टार्टिंग का बटन होता है होम बटन। तो बाकी सारे पेजेस पर आप ट्रेवल करके अगर वेबसाइट में कहीं अंदर चले भी गए तो अगर इस होम बटन पे क्लिक करेंगे तो वेबसाइट के फ्रंट पेज पर आ जाएंगे, दोबारा से लौट के इनिशियल या बिगिनिंग स्टेज में आप वेबसाइट के आ जाएंगे। तो होम पेज इज द फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट, और यही हमारी वेबसाइट का पहला पेज होता है। सर्च की बात करें तो सर्च फीचर की बात करें, सर्च बॉक्स अलाउ यू टू अलाउ एनी टर्म टू सर्च बाय द सर्च इंजन फ्रॉम द वेब, यानी कि जो सर्च बटन होता है उससे हम वेब पर जाकर के सर्च बटन में जो भी डालते हैं वो वेब पर उस इंफॉर्मेशन को सर्च करने का प्रयास करता है। तो किसी वेबसाइट के अंदर भी सर्च बटन होता है और साथ ही साथ में और कई बार स्पेसिफिकली कुछ सर्च इंजन भी होते हैं। जैसे YouTube एक वेबसाइट हो गया, उस YouTube के अंदर भी एक सर्च बटन है कि YouTube में जितने भी वीडियोस है अगर उसमें कुछ इस टाइप का आप कीवर्ड टाइप करोगे तो वही वीडियो आपका ओपन होकर के आ जाएगा। तो YouTube के अंदर भी सर्च का फीचर है और ओवरऑल एक गूगल के सर्च इंजन के थ्रू भी आप सर्च कर सकते हैं। वो ब्रॉडर सर्च हो जाएगा आपका, वहां पर क्या टेक्स्ट भी आएगा, डॉक्यूमेंट्री भी आएगा, एनिमेशन भी आएगा, वीडियोज भी आएंगे, ऑडियोज भी आएंगे, अदर थिंग्स भी आएंगे, लेकिन वहां से ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। जब आपने सेपरेटली वीडियो ऑडियोज को फाइंड आउट करना है तो यूट्यूब के सर्च में जाकर के भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो सर्च बॉक्स अलाउ एनी टर्म्स टू बी सर्च्ड बाय द सर्च इंजन फ्रॉम द वेब। दूसरा, इट कैन ऑल्सो यूज्ड फॉर सर्चिंग कंटेंट फ्रॉम द वेबसाइट विजिटिंग, यानी कि हमारी वेबसाइट में भी कई बार इस टाइप के सर्च बटन की फैसिलिटी होती है, वहां भी जाके सर्च कर सकते हैं। तो हर एक वेबसाइट में सर्चिंग की फैसिलिटी होती है। अगले मुद्दे पर बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट एस्पेक्ट की हम बात करने वाले, और नेक्स्ट एस्पेक्ट रहेगा हमारा इंटरनेट।